रसोई दिल से। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे किचन रसोई दिल से। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही डिलीशियस रेसिपी, जिसको मैंने नाम दिया है नवाबी हंडी। नवाबी हंडी, जिसका नाम भी शायद आपने इससे पहले नहीं सुना होगा, जिसको सुनते ही एकदम नवाबों वाली फीलिंग आनी शुरू हो गई है ना। तो चलिए जरा से भी ना देरी करते हुए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने यहाँ पर हंडी चढ़ा ली है और उसे गरम कर लिया है। इसमें हम डालेंगे तेल, और तेल को हम अच्छे से पहले गरम होने देंगे। तेल हमारा गरम हो गया है। इसमें हम डाल लेंगे पहले थोड़े से खड़े मसाले। मैंने डाल लिया है तेजपत्ता, एक दालचीनी का टुकड़ा और 2 हरी इलायची, थोड़े से काले मिर्च के दाने। और अब हम इसमें डालेंगे प्याज। इसे मैंने रफली कट कर लिया है। और प्याज को हमें भून लेना है, एकदम अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक इसे हमें पकाना है। आप देख सकते हैं प्याज हमारी एकदम अच्छे से सुनहरी हो गई है। अब हम इसमें डाल लेंगे थोड़े से काजू, और उसे भी हम थोड़ा सा भून लेंगे। काजू को थोड़ी देर भूनने के बाद हमें डाल लेना है टमाटर। इसे मैंने कट कर लिया है और इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा नमक। इससे क्या होता है, जो टमाटर हैं वो थोड़े जल्दी नरम हो जाते हैं, यानी कि थोड़े जल्दी पक जाते हैं। और इसे हम चला लेंगे। और इसे हम लिड लगा के 5 मिनट के लिए पका लेंगे। चेक कर लेते हैं। और ये देखिए टमाटर जो है वो काफ़ी सॉफ्ट हो गए हैं। और इसे अब हम एक बर्तन में निकाल लेंगे और ठंडा कर लेंगे। जब तक ये ठंडा होता है तब तक हम अपनी सब्जियों को थोड़ा सौते कर लेंगे। इसके लिए मैं डाल लूँगी थोड़ा सा तेल और उसे अच्छे से गरम होने देंगे। हमने यहाँ पर गाजर को कट कर लिया है, इसे डाल लेंगे। थोड़ी सी बीन्स और थोड़ी सी फूल गोभी, और इसे हमें, जैसा कि मैंने कहा, थोड़ा सा हम इसे सौते कर लेंगे। सब्जियों को हम जब ऐसे सौते करते हैं तो क्या होता है कि ये ओवर कुक नहीं होती है और ये क्रंची रहती है। इसमें हम डाल लेंगे हरी मटर और थोड़ी सी शिमला मिर्च, और इसे भी हम थोड़ा सा चला लेंगे। इसे अब हम गैस की आंच से उतार लेंगे और अलग रख लेंगे। ये भी ठंडा हो गया है। मिक्सी जार में डाल के एक अच्छा फाइन पेस्ट हमें बना के तैयार कर लेना है। और ये देखिए इसे हमने पीस लिया है और एकदम चिकना हमारा पेस्ट बनके तैयार हो गया है। अब हम चलते हैं अपने सब्जी के एकदम फाइनल मोड पे।
कढ़ाई में तेल अच्छे से गर्म हो गया है। इसमें हम डाल लेंगे सबसे पहले थोड़ा सा जीरा और उसे तड़कने देंगे। इसके बाद में हम डालेंगे लहसुन, जिसे मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है। और लहसुन को हम भून लेंगे। ये अच्छे से सुनहरे हो गए हैं। इसमें हम डाल लेंगे अब अदरक और थोड़ी सी हरी मिर्च, या जैसा आप तीखा खाते हो उस हिसाब से मिर्च की मात्रा को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसे भी हम थोड़ा चलाते हुए भून लेंगे। और इसमें हम डाल लेंगे थोड़े से मसाले, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और काश्मीरी लाल मिर्च। इससे क्या होता है, तीखी कम होती है और इसका जो कलर है ना, उसकी वजह से हमारी सब्जी का रंग बहुत ही अच्छा आता है। और इसे थोड़ा सा भूनेंगे हम। और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी। इससे हमारे जो मसाले हैं ना, बहुत ही अच्छे से पक जाते हैं। और ये देखिए, मसालों से जो तेल है वो अलग हो गया है, यानी कि ये अच्छे से पक गए हैं। और डाल लेंगे हम ग्रेवी जो हमने पीस के तैयार की थी। और ग्रेवी और मसालों को हम चलाते हुए मिला लेंगे। ये देखिए क्या बढ़िया कलर लग रहा है हमारी ग्रेवी का। हमने जो सब्जियों को थोड़ा सा टॉस करके रखा था, उसे हम इसमें डाल लेंगे। और ग्रेवी और सब्जी को भी हम अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे पानी और नमक अपने स्वाद अनुसार। और सारी चीज़ों को मिला लेंगे। और लिड लगा के लो टू मीडियम आंच पे इसे हम 8 से 10 मिनट तक पकने देंगे। चेक कर लेते हैं। और ये देखिए कितने अच्छे से तेल जो है वो पककर ऊपर आ गया है, यानी कि सब्जी हमारी बहुत ही अच्छे से पक गई है। इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा गरम मसाला और कसूरी मेथी। इसे हाथों से ऐसे हल्का रब कर लेंगे। हरा धनिया फ्रेश एकदम बारीक कटा हुआ। और सारी चीज़ों को हम मिला लेंगे। और लिड लगा के सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए इसे हमें और पका लेना है। इसे अब हम गैस की आंच से उतार लेंगे, यानी कि फ्लेम को हमें बंद कर लेना है। इसके बाद में डाल लेंगे फ्रेश क्रीम। इससे हमारी जो सब्जी की रिचनेस है वो और भी बढ़ जाएगी। और क्रीम को भी हम सब्जी में अच्छे से मिला लेंगे। क्या बढ़िया हमारी सब्जी बनी है। और ये देखिए क्या बढ़िया हमारे नवाबी हंडी बनी है। एकदम परफेक्ट ग्रेवी, रेस्टोरेंट स्टाइल वाली, और उतनी ही टेस्टी। थोड़े से हरी धनिया, और यहाँ पर मैं इसे
थोड़े से काजू से गार्निश कर रही हूँ। नवाबी हंडी है तो काजू डालना तो बनता ही है। और ये देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है हमारी सब्जी। और आप इसे पराठा, नान या कुलचा के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो क्या कहते हैं, लखनऊ के नवाब ना सही, लेकिन नवाबी हंडी तो बनाकर हम खा ही सकते हैं। फटाफट से आप भी ट्राई करिए और मुझे कमेंट करके बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ रसोई दिल से।